गुड इवनिंग एवरीवन। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम ITR 4 जो है वो कैसे फ़ाइल करें। ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम एज़ पर द प्रोसेस जो प्रोसेस करते हैं वही करना है। मैं बता रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको लॉगिन कर लेना है, रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करना है। इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल क्लिक कर सेलेक्ट करना है और फिर करना है। अगर आप GST फाइल करते हो तो GST भी ओपन करके रखेंगे अपना लॉगिन करके। ITR 4 पे क्लिक करेंगे और लेट्स के स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। बेसिकली इसमें लिमिट से ऊपर टैक्सेबल है तो उस पर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने पिछले ईयर जो है वो न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया था या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया था। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया था तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे जो है वो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके उसको सबमिट करना है। ठीक है। और अगर आपने जो है यहाँ पे ओल्ड किया होगा तो उसमें आपको 10 IEA का नंबर जो है वो भी फिल करना होगा, एक्नॉलेजमेंट नंबर देना होता है आपको। ठीक है। अब यहाँ पे है कि इसमें आप न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करना चाहते हो तो येस पे क्लिक कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो नो पे क्लिक करके न्यू टैक्स रिजीम बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा आपको और अपना कर सकते हो। फिर उसके बाद बैंक डिटेल्स हम अपना चेक करेंगे। ठीक है कि इसमें हम बैंक डिटेल्स जो हमारी क्या है क्या फिल नहीं है सबमिट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है तो हम प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो 44 AD के अंदर लेंगे। ठीक है। तो हम उसके अंदर लेंगे तो हम अपनी डिटेल्स सारी फिल करेंगे। 100 डिटेल्स पे एंटर करके हमारा नेचर ऑफ बिज़नेस क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, किस कैटेगरी के अंदर आता है, बिज़नेस कोड क्या है वो सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद जो है हम सेव पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिटेल्स चेक करना है। ठीक है। इसमें बेसिकली होता है कि ग्रॉस टर्नओवर कितना है आपका, रिसीप्ट इन कैश क्या मिला है और क्या आपकी जो है रिसिप्ट हुई है। तो GST वाले अगर आप पोर्टल में जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आपको वहाँ पे एस्टिमेटेड जो सप्लाई होता है वो डिटेल्स दिखता है और ऐसा हो सकता है कि आपने बैलेंस शीट में जो कैलकुलेट किया होगा वो डिफरेंट आ रहा होगा। तो ये जो है आपको GST में जो दिख रहा है ये नहीं करना होता है, जो आपको एग्जैक्ट आ रहा है ऑल टर्नओवर आपका ऑल ओवर वही एंटर करना होता है यहाँ पे। ठीक है। सो आप इजीली उसको एंटर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद आगे देखो, यहाँ पे हमने टर्नओवर देख लिया। ठीक है। GST में क्या है, हमारा GST नंबर भी होता है आपका, तो आपको वही इंटर करना होता है। ठीक है। हमारा मैच है, सेम है, तो हमें कोई वैसा दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने जो बैलेंस शीट में आया था उसमें कस्टमर का सेम आ रहा था और यहाँ पे भी सेम आ रहा था। अदरवाइज़ आपको TIN से भी दिख जाता है GST टर्नओवर कितनी है आपकी, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं किस मंथ में किस ईयर में आपका कितना GST का टर्नओवर रहा है। तो आप यहाँ पे इसलिए देख पा रहे होगे, मैंने इनकी EI स्टेटमेंट में चेक की है और यहाँ पे भी देखो आप दोनों ही मैच हो रही है। तो हमें जो है वो सेम ही फील करना है, कोई अलग नहीं है हमारा। फिर यहाँ पे 6% आपको देना होता है, जो आपने टोटल अमाउंट ऊपर दिया है उसका 6% या टोटल अमाउंट देकर आप सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप दे सकते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर बोरोड कैपिटल से आपकी इंटरेस्ट कोई आई है आपको तो आप उसको यहाँ पे जो है वो एंटर करना होगा ऐड एंटर पे क्लिक करके। ठीक है। उसके बाद अदर सोर्सेज से इनकम है, अगर आपकी FD वगैरह पे इंटरेस्ट मिले हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट मिले हैं तो वो आपको क्लिक करके सेलेक्ट करना है। अमाउंट सेम मैच होना चाहिए आपका, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ये सारी डिटेल्स तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट में ही मिल जाती है AIS में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, उसके बाद हमारा जो है जितना भी अमाउंट है हम उसको सेव कर देंगे। फिर एग्जाम्प्ट इनकम में अगर कुछ डिस्क्लोज़ करना है हमें तो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है। कि हमारा कोई एग्जाम्प्ट इनकम है या नहीं है, जैसे इसमें इन्वेंट्रीज़ हो गया, एडवांसेस हो गए, एसेट्स हो गए हमारे, तो हम ये सारी डिटेल्स अगर है आपके पास तो आपको फिल करनी है, नहीं है तो आपको एज इट इज़ सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपका आता है कि एनुअल वैल्यू आउटपुट सप्लाईज़ क्या है आपकी, यानी जो आप GST रिटर्न फाइल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई क्या होती है। तो आपको यहाँ पे GST नंबर देना है, GST वाले पोर्टल से आपको मिल जाता है GST नंबर, एंटर करना होता है आपको। ठीक है। अगर ये सब डिटेल्स फिल करके आगे करेंगे हम, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112 के अंदर है तो आपको इसमें डिटेल्स जो है अपने एंटर करनी होगी, वो डिटेल्स एंटर कर देंगे आप अपना। ठीक है। फिर उसके बाद TDS की डिटेल्स है हमारी, यहाँ पे देखो TDS रूम में हम लिखेंगे अदर देन सैलरी से इनकम हुआ है, क्योंकि बिजनेस इनकम है तो हम फॉर्म 26 AS में देख सकते हैं, वहाँ पर TDS डिडक्ट हुआ होगा 25-26 का। हम STM में उसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप देख सकते हो पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक लिमिटेड 2 बैंक है, यहाँ पे हम इन दोनों को मिला लेंगे। यहाँ पे टैन नंबर दे रखा है, हम टैन नंबर से क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे अमाउंट। ठीक है। कि अमाउंट मैच हो रहा है या फिर डिफरेंस है। यहाँ पे भी देखो 56,417 है और वहाँ पे 56,417 है।
वही सेम चीज़ हम मैच करेंगे। देखो यहाँ पे भी पंजाब नेशनल बैंक से 56,417 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी ग्रॉस अमाउंट उतना ही दिख रहा है, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप एक 2-3 बार एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। HDFC बैंक का भी अमाउंट देख लो, 60,263 रुपीज़ दिख रहा है, इसमें भी 10% का TDS डिडक्ट हुआ है आपका। तो ये सारे वहाँ पे TDS डिडक्ट अमाउंट है, और यहाँ पे कितनी इनकम आपको हुई है, कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है। उसके बाद आप सारी डिटेल्स चेक करके कंफर्म कर देंगे। ठीक है, आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो लिख कर आ जाएगा। दोबारा से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। आपका ये इनका इस कस्टमर का 99,232 रुपये जो है वो क्लाइंट का बन रहा है। टैक्स पेबल और रिफंड इनको कितना मिलना है, 2,12,440 रुपये। एंड टैक्स इनको कितना पे करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें से रिफ़ंड इनको इतना मिलेगा। उसके बाद लास्ट में हम फाइनल करेंगे, सेव करेंगे, वैलिडेट करके प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद वेरीफाई करके हम सारी डिटेल सबमिट कर देंगे। यही सिंपल होता है आपका जो है ITR 4 फाइल करने का। इसमें कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस नहीं है आपको ITR 4 फाइल करने के लिए। ठीक है, सो अगर आप जो है वो ये सोचते हो कि अरे ये बहुत डिफ़िकल्ट है फाइल करना, कैसे होगा, नहीं होगा, सो प्लीज़ ऐसा मत सोचो। हाँ, इसमें एक पार्ट स्किप हो गई है मेरे से। वो स्टार्टिंग में आपको 139 जो है सब सेक्शन 1 सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और रहता है। अगर आप ड्यू डेट के अंदर कर रहे हैं तो आपको यही सेलेक्ट करना होगा। जो भी यहाँ पे फाइल करते होंगे उनको ये चीज़ें ऑब्वियस पता होगी, बट जो नहीं करते उनके लिए बता रही हूँ मैं। आई नो कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया, क्योंकि मैंने क्लाइंट की जब डिटेल्स फिल कर दी थी ना, उसके बाद मुझे याद आया कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ आपके लिए। सो मैं फटाफट दोबारा से उस चीज़ को किया है। ठीक है, सो ITR 4 आपको बस ऐसे ही फाइल करना है। इसके बाद भी कोई डाउट है अगर आपको, आप कमेंट में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं हेल्प करूँगी आपका। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।